नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और इस क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर करें, ठीक है। ये आप सभी का अपना परिवार है तो इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी ज़रूर निभाएं। और इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आज अपना मॉडल पेपर 8 है और ये पीटीटी के विद्यार्थियों के लिए रहने वाले हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो आप इनको एक बार ज़रूर देख कर जाए, ठीक है। चलिए, और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं हमारे साथ में तो फटाफट से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं तो वह आप उन्हें डाउनलोड कर दीजिए और प्रिंट निकलवाइए और आराम से घर बैठे आप पढ़िए। वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, ठीक है। तो आप उनको एक बार डाउनलोड जरूर करें और आराम से पढ़ाई करें। तो आज अपना मॉडल पेपर 8 रहेगा और मैंने 7 मॉडल पेपर आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो वो चलिए, तो आज अपना पहला प्रश्न रहेगा कि राजस्थान की परवन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? बताइए इसका आंसर। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। क्या रहेगा इसका आंसर? क्या कोटा, सवाई माधोपुर, दौसा या फिर अलवर? फटाफट बताइए। फिर मैं आपके लिए ये 18 मॉडल पेपर खत्म होते ही फटाक से आपके लिए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। तो आप उस क्लास से ज़रूर जुड़े और एक बार ज़रूर देखें। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे जो एग्जाम में हूबहू छपे हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप एक बार उन प्रश्नों को भी ज़रूर देख कर जाए, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा आंसर? फटाफट बताइए कि राजस्थान की परवन सिंचाई योजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? किसे होगा बताइए फटाफट। तो आप सबको पता ही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोटा जिले को परवन सिंचाई परियोजना से लाभ होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में संकटापन उत्पन्न गिलहरी मिलती हैं? बताइए फटाफट इसका आंसर कि वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें संकटापन उड़न गिलहरियां मिलती हैं? बताइए इसका आंसर। क्या वन विहार, सीता माता, राष्ट्रीय मृग उद्यान या फिर नाहरगढ़? तो बताइए इसका आंसर फटाफट। क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बता दीजिए। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं हमारे साथ में तो फटाफट जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी अभी तक नहीं बताया तो एक बार फटाफट बता दीजिए। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर दीजिए फटाफट से। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। और इसका आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या रहेगा आंसर? फटाफट बताइए कि कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में संकटापन उड़न गिलहरियां मिलती हैं? बताइए। क्या वन विहार, सीता माता अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मृग उद्यान या फिर नाहरगढ़? बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहेगा? तो आप सबको बताइए, उड़न गिलहरी नाम आते ही सीता माता अभ्यारण्य का नाम आता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। एक साइड में लिफ्ट परियोजना पेयजल दे रखी है और दूसरी साइड में उपलब्ध क्षेत्र का नाम दे रखा है, ठीक है। तो बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में करिए फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर? ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या कवरसन लिफ्ट बीकानेर में है, गंजेली सहावा लिफ्ट नहर चूरू में है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर में है या फिर गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना नागौर में है? कौन सा सम्मिलित नहीं है फटाफट बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आंसर बता दीजिए। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? तो कवरसन लिफ्ट नहर बीकानेर ये राइट है, गंदेली सावर लिफ्ट नहर चूरू ये भी राइट है, और राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर ये गलत है, और गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना नागौर ये भी राइट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया, आप फटाफट कमेंट करिए और अपने दोस्तों को आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट से। और ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट करके हमें बताइए ताकि पता चले हमें भी कि कंटेंट कैसा है हमारा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि कंटेंट कैसा है। अच्छा लगे तो भी करिए और खराब लगे तो भी करिए ताकि हमें भी पता चले, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? फटाफट बताइए कि राजस्थान का जिला
जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह कौन सा है? क्या बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर या फिर सवाई माधोपुर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए फटाफट कि राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह कौन सा जिला है? बताइए। क्या बांसवाड़ा है? नहीं। भरतपुर है क्या? नहीं। सवाई माधोपुर ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलपुर है, जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ में सीमा रखता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कि जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह नदी कौन सी है? क्या कोठारी है, बनास है, बेड़स है या फिर मानसी है? बताइए फटाफट, क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए फटाफट, क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। और इन 18 मॉडल पेपर के 450 प्रश्नों में आपको टेलीग्राम के माध्यम से आंसर सहित दूंगा, तो आप आराम से पीडीएफ निकाल कर उसकी प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहेगा आंसर? फटाफट कमेंट करिए। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया इस क्लास को तो शेयर कर दीजिए फटाफट से। और लाइक का बटन नहीं दबाया है तो फटाफट दबा दीजिए। ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहेगा आंसर कि जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया वह नदी कौन सी है? क्या कोठारी है, बनास है, बेड़स है या फिर मानसी नदी है? बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? कौन सी खाने? डेगाना खाने। ठीक है। राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? बताइए कि डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? क्या अलवर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या फिर नागौर में? तो आंसर बताइए फटाफट, क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 कमेंट करिए फटाफट से, बता दीजिए। डेगाना, डेगाना नाम आते आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला आएगा। बता दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, आंसर करिए फटाफट। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए फटाफट से। बताइए फटाफट, क्या रहेगा इसका आंसर कि डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? क्या अलवर में है, बांसवाड़ा में है, कोटा में है या फिर नागौर में है? तो आप सबको पता ही है, डेगाना नाम क्षेत्र का नाम आते ही आप सबको नागौर यहाँ जाना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेगाना खाने क्षेत्र राजस्थान के नागौर जिले में स्थित हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि सांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो बताइए इसका आंसर, क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट बता दीजिए। फटाफट बताइए इसका आंसर। क्या सांद बावड़ी किस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या अलवर में है, दौसा में है, जयपुर में है या फिर टोंक में है? तो बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए क्या रहेगा। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को। अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं ताकि वो भी इन प्रश्नों का लाभ उठा सकें। ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और मॉडल पेपर के माध्यम से आपको करवा रहा हूँ। तो आप इन्हें जरूर देखें एक बार। ठीक है। और अपने दोस्तों को नहीं बताया तो एक बार फटाफट से बता दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दौसा में। सांद बावड़ी कहाँ पर है? दौसा में स्थित है। ठीक है। चलिए राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है सांद बावड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए कि राजस्थान में भीमसागर सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? बताइए फटाफट, राजस्थान में भीमसागर सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? क्या कोटा में है, बूंदी में है, बारां में है या फिर झालावाड़ जिले में है? बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि राजस्थान में भीमसागर सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और उनको भी बताइए कि ये मोस्ट प्रश्न है तो एक बार जरूर देख कर जाए इन प्रश्नों को। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा आंसर? फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि राजस्थान में भीमसागर सिंचाई परियोजना कौन सी सिंचाई परियोजना? भीमसागर कहाँ पर स्थित है? तो ये झालावाड़ में। फटाक से आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर का। क्वेश्चन आते ही फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झालावाड़। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कि जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। नस्लों से संबंधित भी आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। और हमारे चैनल पर नस्लों से संबंधित शॉर्ट वीडियो डेली आ रहे हैं तो आप उनको एक बार जरूर देखें। ठीक है। तो बताइए, सारी नस्लें आपके कवर हो जाएंगी उन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो बताइए फटाफट, क्या रहेगा इसका आंसर? बता दीजिए फटाफट से। और अपने दोस्तों तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। बताइए।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए कि जैसलमेर में जिले की प्रमुख मवेशी की नस्ल का नाम बताना है आपने। ठीक है, तो बताइए क्या गिर है, क्या थार पारकर है, इबार पारकर नहीं है, थार है, थार पारकर है, कांग्रेस है या फिर राठी है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए। जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताना है, बताइए फटाफट कौन सी नस्ल है। और अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं हमारे साथ में, तो एक बार जुड़ जाइए फटाफट। ये आप सभी का अपना चैनल है, और अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो एक बार जरूर कर दीजिए। और चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये आप ही का परिवार है, और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। छोटा सा चैनल बहुत कुछ करेगा आपके लिए, और इन मोस्ट प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख कर जाएं। ठीक है, तो जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में काफी अपना बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 कि जैसलमेर जिले की मुख्य मवेशी नस्ल का क्या नाम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थार पारकर। ठीक है, जो जैसलमेर की मुख्य मवेशी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी लागू किया गया, कब लागू किया गया ये बताना है। क्या 1985-86 में, 1977-78 में, 1974-75 में या फिर 1966-67 में। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दीजिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये चैनल आप सबका अपना परिवार है, और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट आंसर बता दीजिए। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर। और टेलीग्राम के माध्यम से आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, काफी सारा आपको फायदा होगा। तो बताइए मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी लागू कब किया गया, तो आप सबको पता ही है 1977-78 में ये लागू किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई होम जिलों में है, बताइए। ये आधा प्रश्न है। ठीक है, तो बताइए इसका इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई एम ओम जिलों में है, बताइए कितनी है। क्या 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या फिर 869 किलोमीटर। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ये आप ही का परिवार है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 445 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है, क्या कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए या फिर सिंचाई के लिए। वर्षा जल संरक्षण किसके लिए लाभदायक है, कृषि के लिए है या फिर जल विद्युत के लिए है, भूमिगत जल स्तर के सुधार के लिए है या फिर सिंचाई के लिए है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता दीजिए फटाफट से। वर्षा जल संरक्षण किसके लिए लाभदायक है, फटाफट बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाफट से। मैं आपको 450 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ देने वाला हूं, तो वहां जाकर आप डाउनलोड करिएगा और उसकी प्रिंट निकलवा कर एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। वर्षा जल संरक्षण लाभदायक है इसलिए तो भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए लाभदायक होता है वर्षा जल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह जिला कौन सा है, कौन सा तेल क्षेत्र ऐश्वर्या। एक बार इसी टाइप का एक प्रश्न पूछा गया, ऐश्वर्या भाग्यम ये किसके नाम है। और एग्जाम में सबसे पहला ऑप्शन था कि यह है हीरोइन के नाम है। तो सबसे पहले स्टूडेंटों ने ऑप्शन नंबर ए को राइट किया था कि हीरोइन है, लेकिन ये हीरोइन नहीं है। ये क्या है, ये तेल के क्षेत्र है जो बाड़मेर जिले में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दीजिए फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर।
क्या बलुई मृदा कहाँ पर पाई जाती हैं? बलुई मृदा आप सबको पता ही है, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर बताइए लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ये उदयपुर और डूंगरपुर जिले में पाई जाती हैं। काली मृदा ये कोटा, बारा और झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, आप सबको पता है। और कसारी मृदा टोंक, अलवर और धौलपुर में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, और टेलीग्राम के माध्यम से आप नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां फाइल्स में जाइएगा, काफी सारे नोट्स पड़े हैं, राजस्थान जीके के ऑल नोट्स उपलब्ध हैं, तो वहाँ आप आराम से डाउनलोड करिए और प्रिंट निकलवाइए और आराम से घर बैठे पढ़िए। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया नोट्स हैं, आरएस तक भी आपके काम आ जाएंगे, बढ़िया नोट्स हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, बताइए। बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए कि राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? अच्छा, कौन सी दिशा में वर्षा कम होती है ये बताना है। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या रहेगा आंसर। क्या उत्तर से दक्षिण में कम होती है, या पश्चिम से पूर्व में कम होती हैं, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में, या फिर दक्षिण दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व में? बताइए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 फटाफट बताइए इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से, और अपने दोस्तों तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, क्या रहेगा इसका आंसर, बता दीजिए फटाफट से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा कम होती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बताते रहिए इसी तरह, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, बताइए कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। कौन सी नदियों का चयन करना है जो अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। क्या साबरमती, सिम, माही और खूनी, या संबल, कोठारी, बनास, बेड़स, काकनी, साबी, घगर, मसूदरी, संबल, सोम, घगर या फिर लूणी? तो बताइए अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? बताइए फटाफट से, आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती, सिम, माई और खूनी, जो अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो करिए फटाफट एक बार आप मिलान करके बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट से बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में मिलान करके बताइए। तो एक का क्या रहेगा, असलगढ़ 1300, अच्छी, तारागढ़ 873, खो 920 और बैरास 792। ठीक है, ये पहाड़ियां हैं और ये उसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये पहाड़ियां हैं और ये है ऊंचाई। ठीक है, चलिए बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? बताइए रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? बताइए फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर। क्या दीपा, मंडन, जैता या फिर वास्तुपाल? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या रहेगा आंसर। बताइए फटाफट कि रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? कमेंट करिए फटाफट से एक बार, क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए फटाफट से, और आप अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए और इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 कि रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दीपा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? एक प्रश्न आपको वास्तुकार से संबंधित अवश्य पूछा जाएगा, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस चैनल से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार जरूर जुड़ जाए, क्योंकि ये आप सभी का अपना परिवार है। और हमें बताइए आपको क्या पढ़ना है, कैसे प्रश्न चाहिए, किस विषय के चाहिए, कौन से नोट्स चाहिए, तो हम आपको सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे।
ठीक है, तो बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहेगा इसका आंसर कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो बता दीजिए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 आंसर करिए एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19 का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? क्या जवाहरलाल नेहरू, एन बी गडगिल, बीपी मेमन या फिर पी सत्यनारायण राव? तो क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या रहेगा इसका आंसर, बता दीजिए फटाफट से कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण यानी संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दीजिए फटाफट से, बताइए फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो आप सबको पता ही है, आप कैसे याद रखना है, तो ऐसे याद रखना है कि गॉडगिल, पंडित नेहरू, सरदार पटेल। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। तो पहले का एन बी गॉडगिल, दूसरे का भी एन बी गॉडगिल, तीसरे का जवाहरलाल नेहरू और चौथे का सरदार भाई पटेल। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आपको इसी में पूछ ले प्रधानमंत्री का नाम, तो आपको ऐसे एस एस जी एम एच स्ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, चलिए और तारीख पूछ ले तो आपको तारीख तो याद रखनी है और महीने याद नहीं रहे तो ठीक है कि मामा अम्मा को मई में ले जाना, ये महीनों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में भाग लिया? तो बताइए किशोरी देवी, उत्तमा देवी, रमा देवी या फिर दुर्गा देवी? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए किशोरी देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि विख्यात महिला समाज सुधारक सगन बेन सगन बेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 सगन बेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? बताइए, तो आप सबको पता ही है सगन बेन का संबंध किस जिले से, राजस्थान के किस जिले से था? तो उनका संबंध जोधपुर जिले से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? क्या अलवर की, भरतपुर की, धौलपुर या फिर करौली? बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 23। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये छोटा सा चैनल आप सभी का अपना परिवार है, इसे बड़ा बनाने में आप अपना योगदान जरूर दें। ठीक है, तो चलिए बताइए और अपने दोस्तों तक फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, काफ़ी सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, राजस्थान जीके के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में, जो आप पैसे देकर इधर उधर से खरीदते हैं वही नोट्स और बढ़िया कंटेंट के नोट्स। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बता दीजिए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? बताइए, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अलवर को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? क्या बिजोलिया में, वर्धा में, अजमेर में या फिर जयपुर में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट से बता दीजिए। और अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी पता चले। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बता दीजिए और मैं आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से 450 प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा जो आंसर सहित होगी, और उन प्रश्नों को आप एक बार जरूर पढ़ें और देख कर जाएं ताकि आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर मिले। ठीक है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, राजस्थान जीके, स्टैटिक जीके,
इंडिया जीके के संबंधित, ठीक है। तो आप एक बार इनको जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इन्हें देख कर जाएं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या रहेगा, बताइए फटाफट बता दीजिए कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई, बताइए फटाफट बता दीजिए। तो आप सबको पता ही है, वर्धा में की थी, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की गई थी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। कौन सा किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। क्या जमनालाल बजाज, नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी या फिर अर्जुन लाल सेठी। तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। ये प्रश्न आज का अपना अंतिम प्रश्न है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बता दीजिए फटाफट से। और आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 अंतिम प्रश्न आज का, कमेंट करिए फटाफट से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामनारायण चौधरी, जिन्होंने रामनारायण चौधरी, ठीक है, जिन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये थे आज के अपने 25 क्वेश्चन मॉडल पेपर 8 के। तो बहुत बढ़िया प्रश्न थे, तो एक बार आप इन्हें जरूर देख कर जाए और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं ताकि वो भी इन प्रश्नों को देख सके, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न थे। इसी तरह से अब अपने 10 मॉडल पेपर और बचे हैं, तो मैं आपको डेली का एक करवा रहा हूँ, तो आप उन्हें जरूर आराम से देखिएगा। एक बार देखने के बाद एक बार और देखिएगा 1.5 की स्पीड से, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएंगे। अभी सिर्फ इन प्रश्नों को देखने का ही समय है, न कि आप नोट्स पढ़ें, ठीक है। चलिए तो बताए आज के लिए इतना ही। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। चलिए और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना है, अपना परिवार है, और इसे आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी का पढ़ेंगे कल।